Hello everyone, welcome back to ADP Study Point. Today we will study about parts of speech. Parts of speech. This is very important topic of grammar. Grammar is incomplete without this topic. ये एक बहुत ही important part है ग्रामर का, एक important topic है ग्रामर का. इसी से ग्रामर की शुरुआत होती है. इसके बिना ग्रामर क्या है, अधूरी है या कुछ भी नहीं है. तो आइए देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है. पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअल में होता है, हिंदी में हम जिसे शब्द भेद कहते हैं या फिर कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स. ठीक है, अलग अलग क्लासेस में जो वर्ड्स को जो है सेंटेंस बनता है किससे. सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस क्या है, शब्दों का समूह है. एक जो वाक्य होता है वो क्या होता है, शब्दों का समूह. ठीक उसी तरह से जो उसमें जितने भी शब्द होते हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है. जब उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, तो क्या बन जाता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे हम कहते हैं. तो इसमें कौन कौन से जो आपके अलग अलग क्लासेस हैं इसमें, या जो अलग अलग हम कह सकते हैं कौन कौन सी जो स्पीच हैं, पार्ट्स कितने हैं इसके, वो हम इसमें देखते हैं. तो मोस्टली या जनरली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आपके ग्रामर में होते हैं. फर्स्ट इज नाउन. पहला है आपका नाउन. सेकेंड वन इज प्रोनाउन. तीसरा है वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो आपके ग्रामर के अंदर आते हैं. कई लोग इसमें आर्टिकल को भी ऐड कर देते हैं, लेकिन आर्टिकल इसमें नहीं आएगा. आर्टिकल इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है. तो चलिए इसे डिटेल में पढ़ते हैं. तो हम आगे समझेंगे एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को. तो चलिए चलते हैं, देखते हैं. हमारा एग्जाम्पल है ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स इज रनिंग फास्ट. ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स इज रनिंग फास्ट. तो यहाँ पे सारे से एक सेंटेंस है जो कि क्या है, कई सारे वर्ड्स को मिलाकर बना हुआ है. ऑफ कोर्स सेंटेंस वर्ड्स को मिलाकर ही बनता है. ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस. तो ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स इज रनिंग फास्ट. तो में ब्यूटिफुल क्या है, इसका अब हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है सारे वर्ड्स का अंडर पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो ब्यूटिफुल हमारा क्या हो गया, ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, सफ़ेद सुंदर सफ़ेद घोड़ा क्या कर रहा है, बहुत तेज़ दौड़ रहा है, बहुत तेज़ दौड़ता है. तो ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है आपका, एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव क्यों है, ब्यूटीफुल वाइट, दोनों चीज़ें क्या है, एडजेक्टिव के अंडर आएंगी. क्यों आएंगी एडजेक्टिव के अंदर, क्योंकि ये क्या बता रही हैं, घोड़े की विशेषता बता रही हैं. कैसे बता रही हैं कि घोड़ा तो है, लेकिन घोड़ा कैसा है, सुंदर सफ़ेद घोड़ा है. कैसा है, सुंदर सफ़ेद घोड़ा, ब्यूटीफुल है, वाइट कलर का. इसीलिए घोड़े की विशेषता बता रही हैं ये दोनों वर्ड्स. दैट्स वाई दीज आर एडजेक्टिव. दीज टू वर्ड्स कम्स अंडर विच पार्ट ऑफ स्पीच, अंडर एडजेक्टिव. आगे चलते हैं तो देखेंगे है हमारा हॉर्स. तो हॉर्स क्या है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है. हॉर्स क्या है, नाउन है, संज्ञा है. कौन सा नाउन है, नाउन के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं, वो हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे. ये प्रॉपर नाउन है. और प्रॉपर नाउन क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ये है किसी पर्टिकुलर एनिमल का नाम. एनिमल में कई सारे एनिमल आते हैं, लॉयन हो गया, हॉर्स हो गया, कैट, डॉग, ये सब एनिमल के अंडर आते हैं. तो एनिमल क्या है आपका, कॉमन नाउन है. और कॉमन नाउन का आपका ये हॉर्स जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एनिमल का नाम है. आगे चलते हैं, देखते हैं आगे है हमारा नेक्स्ट है इज. तो इज क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया. आगे चलते हैं, देखेंगे आगे है रनिंग. रनिंग क्या है, रन प्लस ing. रन क्या है, रन इज मतलब भागना, मतलब क्रिया. घोड़ा कौन सी क्रिया कर रहा है, तेज दौड़ रहा है ना, दौड़ रहा है. तो रन प्लस ing, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रन और ing लग गया है, इसीलिए क्या है ये आपका वर्ब है. फास्ट, फास्ट मतलब तेज. घोड़े की ये क्या है, घोड़ा क्या कर रहा है, तेज दौड़ रहा है. तो किसकी, ये क्या है आपका एडवर्ब. ये क्या है, फास्ट क्या है, एडवर्ब है. एडवर्ब क्यों है, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि घोड़ा कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है. तो किसकी विशेषता बता रहा है, ये वर्ब लगा हुआ है पीछे. एडवर्ब और एडजेक्टिव में एक अंतर है. तो फास्ट यहाँ पे क्या हो गया आपका, एडवर्ब. एडवर्ब और एडजेक्टिव में एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो डिफरेंस होता है आपका एडवर्ब और एडजेक्टिव के बीच में, वो है एडजेक्टिव जो है वो किसकी विशेषता बताता है, नाउन की विशेषता बताता है. और आपका जो एडवर्ब होता है वो किसकी विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है. किसकी विशेषता बताता है, क्रिया की, जो काम हो रहा है उसकी विशेषता बताता है. चलिए आगे चलते हैं, एक और सेंटेंस लेंगे और अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच हम यहाँ पे कवर करेंगे. यहाँ आपके कवर हो गए एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब एंड एडवर्ब. ये 4 चीज़ें, 4 प्रपोजिशन के पार्ट्स आपके इस सेंटेंस के थ्रू कवर हो गए हैं. आगे नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं. सो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है जैक एंड जिल
वेंट अप द हिल। ये बहुत ही फेमस पोएम है, बहुत ही फेमस राइम है जो आपने नर्सरी में पढ़ी होगी, उसी से ये मैंने सेंटेंस लिया है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम इस सेंटेंस में हम क्या समझेंगे, एक तो हम समझेंगे कंजंक्शन और दूसरी चीज़ हम समझ जाएंगे यहाँ पे प्रेपोजिशन को भी। कौन सी चीज़ को समझेंगे, कंजंक्शन को और प्रेपोजिशन को। इतनी चीज़ें तो हमने समझ ली, प्रोनाउन को नहीं समझा अभी, नाउन समझा, वर्ब समझा, एडवर्ब समझा और एडजेक्टिव समझ लिया। अब बात करते हैं प्रेपोजिशन और कंजंक्शन की। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, कंजंक्शन क्या होता है पहले देख लेते हैं। वर्ड्स दैट जॉइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस। जब कोई शब्द दो सेंटेंस को या दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को जोड़ता है उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कि वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, और, बट, एंड, ये हैं सेंटेंसेस जिनके, ये हैं वो वर्ड्स जो कंजंक्शन के अंदर आते हैं। मैंने बहुत ही बेसिक से वर्ड्स लिए हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएं। इसको मैं बहुत डीपली अभी कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे समझा रही हूँ। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल को देखेंगे यहाँ पे। जैक और जिल दोनों क्या है यहाँ पे, नाउन है। कैसे नाउन है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये क्या है, किसी लड़के का नाम है और जिल क्या है, किसी लड़की का नाम है, इसीलिए क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन होता तो बॉय और गर्ल आ जाता, ठीक है। एंड क्या है यहाँ पे, एंड हमारा क्या है, कंजंक्शन है। एंड हमारा यहाँ पे कंजंक्शन है। और वेंट क्या है, वेंट हमारा यहाँ पे वर्ब है। तो वेंट हमारा यहाँ पे क्या है, वर्ब है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। क्यों है सेकंड फॉर्म, क्योंकि गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गॉन हमारा थर्ड फॉर्म है, इसीलिए वेंट यहाँ पे क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब बात करते हैं आपकी, तो अब क्या है आपका यहाँ पे प्रेपोजिशन है। वेंट अप, ऊपर गए। जैक और जिल दोनों कहाँ गए, पहाड़ के ऊपर गए। अब क्या है, प्रेपोजिशन के अंडर भी आता है अब आपका एडवर्ब भी आता है। एडवर्ब क्यों आता है, क्योंकि ये क्या बता रहा है, क्रिया क्या है, वेंट। वेंट की विशेषता बता रहा है कि वो कहाँ गए हैं, गए तो हैं पर कहाँ गए हैं, ऊपर गए हैं, ऊपर पहाड़ पे गए हैं। एडजेक्टिव क्यों है ये, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है किसकी, कि जैक और जिल दोनों कहाँ गए हैं, पहाड़ के ऊपर गए हैं, इसलिए प्रेपोजिशन भी है, एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। ये तीनों चीज़ों के अंडर आता है। इसने 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर दिया। आगे देखते हैं दा। दा हमारा क्या है, आर्टिकल है। दा हमारा आर्टिकल है। और नेक्स्ट हमारा बचता है हिल। लास्ट हमारा बचता है हिल। तो हिल क्या है हमारा, पहाड़। पहाड़ क्या है आपका, ऑफकोर्स ये क्या है, एक नाउन है, संज्ञा है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट सेंटेंस से हम आगे और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारे बच गए हैं उनको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या क्या कवर हुआ, यहाँ आपका कवर हो गया कंजंक्शन और प्रेपोजिशन, ठीक है। कंजंक्शन और प्रेपोजिशन भी यहाँ पे आपका कवर हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन को हम समझेंगे, बड़ी ही बेसिक सी चीज़ है ये। प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन को बार बार इस्तेमाल करने से बचने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि प्रोनाउन को समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल और है हमारा जो हमारा किससे रिलेटेड है, प्रेपोजिशन से, वो भी मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। द कैट इज ऑन द टेबल। यहाँ पे ऑन क्या है, ऑन आपका क्या है, प्रेपोजिशन है। एंड डॉग इज इन दी कैनल, इन दी कैनल। द कैट कहाँ पे है, कैट इज ऑन द टेबल, के ऊपर है, टेबल के ऊपर है। तो ऑन क्या है आपका प्रेपोजिशन। एंड डॉग इज इन दी कैनल, इन अंदर, अंदर है, कहाँ है, कैनल के अंदर। कैनल क्या होता है, डॉगी का घर, कुत्ते के लिए जो घर बनाया जाता है उसे कैनल कहते हैं। इसीलिए कैट कहाँ है, कैट है टेबल के ऊपर और डॉग कहाँ है, अपने घर के अंदर। तो ये किसका आपका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया आपका एग्जाम्पल प्रेपोजिशन का। चलिए अब हम प्रोनाउन को समझते हैं। प्रोनाउन का हम एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। प्रो नाउन कहते हैं। नाउन के आगे क्या लग गया है, प्रो। इसीलिए जैसे कि हम बार बार रिपीटिशन ना हो उस नाम का, तो हम उसकी जगह क्या यूज़ कर देते हैं, प्रोनाउन यूज़ कर देते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन क्लास 10th। तो यहाँ पे क्या है, राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट। राम क्या है, एक लड़के का नाम है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। राम की विशेषता है कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। और राम यहाँ पे क्या है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है। और ही यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, ही यहाँ आपका आ रहा है प्रोनाउन। ही क्या है यहाँ, प्रोनाउन है। राम का नाम यूज़ दोबारा ना करके यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है, ही यूज़ किया है। सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन क्लास 10th। कौन सी पोजीशन आई है उसकी, क्लास 10th में फर्स्ट पोजीशन आई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या है, बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है। तो ही, हिज, जो भी हम राम के लिए यूज़ करेंगे वर्ड, वो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा, क्योंकि ये नाउन है और नाउन की जगह यूज़ किया है हमने ही। तो ही क्या है आपका, प्रोनाउन है। ही, शी, इट, दे, यू, ये सब क्या है आपके प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ये सब आपके प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। आगे एक लास्ट टॉपिक आपका बचता है, वो है इंटरजेक्शन। अभी बहुत ही ज़्यादा डीप में ना जाके हम इसको सिंपल तरीके से समझ लेंगे कि इट इज़ अ वर्ड और अ फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स, टू रिक्वेस्ट और टू डिमांड। ठीक है, ये क्या है, ये एक तरह का वर्ड है या फिर एक फ्रेज कह सकते हैं, जो कि आपकी फीलिंग, जो आपकी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मोस्टली ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ रहते हैं। ये जो आपका रहता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसके साथ रहता है। तो इसको पहचानना बहुत आसान है। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका, ओह दिस इज सो ब्यूटीफुल, मतलब ओह यह कितना सुंदर है। ये क्या शो कर रहा है, आपकी फीलिंग शो कर रहा है कि आप क्या है, सरप्राइज्ड हैं। तो ये हो गया आज के लिए, बस इतना ही। आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को और अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।